आदेश। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शावर मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वृषभ राशि के बारे में एक बहुत ही गजब जानकारी दे रहे हैं। राहु देवता महाबलवान हो रहे हैं और इनके महाबलवान होने से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और राहु की नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी को अपने घर में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले छोटी छोटी सी बात बता दें, फिर विस्तार में बताएंगे। धन के मामले में आपको पूरी तरीके से निहाल करने वाले हैं राहु देव। दूसरी बात, पराक्रम भाव को आपके बढ़ाने वाले हैं राहु देव। तीसरी बात, अचानक से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं महाबली राहु देव, क्योंकि इस टाइम ये पूरे बलशाली हो रहे हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं बलशाली हो रहे हैं, तो सुनिए, उसके बारे में बता दें, फिर पूरा का पूरा आपका विश्लेषण और उसके बाद गजब का उपाय। राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, वक्री चलते हैं। कोई भी ग्रह 12 से 18 डिग्री तक मजबूत होता है और ये वक्री चलते हुए अर्थात 30 से 29, 27, 25, 21 होते हुए 23 तारीख के बाद यानी कि 24 मई, 25 मई से 18 डिग्री पर पहुंच रहे हैं, जहां ये पूर्ण बलशाली होंगे। पूरा बल रहेगा इनके अंदर और अपना पूरा प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि ये दैत्य की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए इनका स्वभाव विच्छेदात्मक होता है, लेकिन कुछ जगह ये फायदा भी कर देते हैं। फर्श से अर्श पर रातों रात कोई पहुंचा दे तो वो राहु ही है। तो राहु देव वृषभ राशि वालों के 11वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और जब से 30 अक्टूबर 2023 से इन्होंने आपके 11वें भाव में गोचर किया है, तो आपको कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा कि यार येन केन प्रकारेण कुछ न कुछ धन तो एक्स्ट्रा आपको देना शुरू ही कर दिया होगा। हाँ, प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत लाए होंगे, संतान से कुछ दिक्कत तो दी होगी, लेकिन धन के मामले में निराश नहीं होने दिया होगा। देर से दिया अलग बात है, लेकिन अब अपनी पावर में है और 11वें भाव में हमने राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा पाया है। जब भी पैसे की आवश्यकता जातक को होती है, राहु देव की कृपा से उसके पास धन का अरेंजमेंट हो जाता है। कमेंट्स करके बताइएगा, जिन लोगों की कुंडली में 11वें भाव में 11th हाउस में राहु हैं, उनको क्या धन कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है जब उन्हें नीड होती है। अब चलिए आगे बात करते हैं। राहु 11वें स्थान में बैठ करके आपको धन दिला रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम्स आपके कई बढ़ा रहे हैं, आपके माइंड को फुल प्रूफ प्रोफेशनल कर रहे हैं। आप हर चीज में अपना फायदा देखेंगे आर्थिक तौर से, और यह कहीं बुरा भी नहीं। क्यों बुरा नहीं कह रहे? क्योंकि पैसे की आवश्यकता सबको है, लेकिन किसी का दिल दुखा करके यदि पैसा लिया जाए तो वो बेकार होता है। इसलिए दिल दुखा करके पैसा मत लीजिए, क्योंकि राहु पैसा दिलाने के लिए अब तैयार है भैया। और 30 अक्टूबर तक यही स्थिति रहने वाली है। जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं उतना पैसा आप कमा सकते हैं। 11वें स्थान में बैठे हुए राहु की दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है, अर्थात आपके 3rd हाउस पर। तो 3rd हाउस में भी राहु कारकत्व की स्थिति में होते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को नहीं टिकने देंगे आपके सामने, आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे कि सामने वाला आपके खिलाफ कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं फंस ना जाऊं खुद ही।
इस बंदे का तो क्या बिगाड़ूंगा, कहीं मैं खुद ही ना फंस जाऊं। यही तो राहु का माया जाल है। राहु से बढ़िया माया जाल कोई बुन ही नहीं सकता। वृषभ राशि वालों के लिए राहु एक ऐसा माया जाल बना रहे हैं 24 मई से 30 अक्टूबर तक कि सामने वाला आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। छोटे भाई बहनों की खिदमत करने का मौका आपको मिलेगा, अर्थात उनकी सहायता करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी राहु देवता कराएंगे, लेकिन यात्राओं में थोड़ा सा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। पंचांग आदि देख करके यात्रा कीजिए, क्योंकि जहाँ जिस राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वो है चंद्र राशि, चंद्र की राशि, और राहु और चंद्र का 36 का आंकड़ा है। तो यात्रा इसीलिए कह रहे हैं कि संभल करके कीजिएगा, माता का अपनी ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माता यदि बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, बीपी की इनको दिक्कत है, शुगर की, किडनी की प्रॉब्लम है, तो एक्स्ट्रा केयर उनकी करनी होगी, और माँ का सम्मान करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद आपको रोजाना लेना होगा। तभी जा कर के यह सभी स्थितियाँ और ज़्यादा शुभत्व की ओर आगे बढ़ जाएंगी। अब इनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव आपके प्रेम का है, आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है। अब जो यहाँ राशि बनती है वो इनकी अपनी राशि है, यहाँ कन्या राशि बनती है, और राहु कन्या को अपनी राशि मानते हैं। बुध देव की राशि है, लेकिन राहु भी इस राशि पर अपना अधिकार पूर्ण रूप से जताते हैं और यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। तो शिक्षा में परिवर्तन के योग बनेंगे। अचानक से हो सकता है कि आप MBA कर रहे हैं और सोचें यार मेरे को MTech करनी चाहिए थी, तो हम कहें कि परिवर्तन के योग तो बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्या वास्तव में जो आप सोच रहे हैं रिसेंटली वो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। क्योंकि राहु देव यहाँ पर आपको राह तो सही दिखाएंगे, लेकिन आपको अपने अंदर के टैलेंट को भी देखना होगा कि वास्तव में जो राहु दिखा रहे हैं वो हमारे लिए उचित है या नहीं। हाँ, शिक्षा में कामयाबी देने का कार्य यह आपको पूर्ण रूप से करेंगे। अब चूंकि इनका स्वभाव विच्छेदात्मक है, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति, मृग तृष्णा की स्थिति, कश्मकश की स्थिति उत्पन्न करेंगे, कुछ गलत फहमियाँ उत्पन्न करेंगे। तो इसके लिए किसी तीसरे का इंटरफेरेंस आपके प्रेम संबंधों में नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो फिर काफ़ी बड़ी दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती हैं। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अब संतान का भी चूंकि ये भाव है, तो थोड़ा सा संतान आपके अगेंस्ट चलने का प्रयास कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो चलेगी, प्रयास कर सकती है। चूंकि बुध है यहाँ पर, तो बुध को ये अपनी कन्या राशि मानते हैं, तो थोड़ी सी उसकी वाणी में कड़वाहट हो सकती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बच्चा हमारे अगेंस्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप उसको जब प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। इसलिए संतान भाव से आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संभल करके आपको चलना होगा। तो वहाँ भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब इनकी जो दृष्टि है 9वीं दृष्टि, वो पड़ेगी भैया मंगल की वृश्चिक राशि पर, यानी कि आपके 7वें भाव पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। देखिए, पैसा दे रहा है, शिक्षा भी दे रहा है, प्रेम संबंधों में आ रही समस्याओं को भी दूर कर रहा है, संतान को भी आपके पक्ष में कर रहा है, क्योंकि संतान का जुड़ाव इस दौरान आपसे बहुत होगा, भले उसकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो जाए। लेकिन 7वें भाव पर राहु की दृष्टि ये अच्छी नहीं मानी जा सकती। मंगल और राहु शत्रु है, अंगारक दोष बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आपके आ सकती है किसी गलत फहमी को लेकर के, जो बात होगी ही नहीं। राहु उस बात को बार बार आपको इस तरीके से प्रेजेंट कराएगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ हो जाए।
तो आपको पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति पूरा विश्वास रखना है, और कोई छोटी मोटी बात आपको लगती है कि यार गलत है या फिर कुछ भी जो राहु दिखाने का प्रयास करे, तो उसको बैठ करके क्लियर कर लीजिए। बस आपके क्लियर करते ही राहु की वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके दाम्पत्य जीवन में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर पार्टनर्स के साथ भी यही दिक्कत हो सकती है। किस चीज़ की? या तो गुस्सा आपको अधिक आ जाए, और या फिर कोई बिना हुई बात आपके दिमाग में टरका जाए। जैसे वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है और आपको देख करके चुप हो गया, बाहर जा कर के बात की, तो आप सोचेंगे यार मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, मेरे को देख करके चुप हो गया। हो सकता है वो अपनी पत्नी से बात कर रहा हो, किसी और से बात कर रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये तो मेरी काट कर रहा है। तो आपको इन संबंधों में नहीं रहना, इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ करके देखना है, तो आपकी पार्टनरशिप भी बच जाएगी। हाँ, रही बात दैनिक आमदनी की, तो दैनिक आमदनी को बढ़ाने में राहु आपकी सहायता करने वाले हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी इफ एंड बट हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब आपकी कुंडली में यदि राहु अच्छे भाव में नहीं बैठे, जैसे कि तीसरे में नहीं है, छठे में नहीं है, या फिर आपकी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट ऐसा है कि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो आपको राहु की दूसरी रेमेडी करनी होगी। आपको करना क्या है कि आपको अपनी टॉयलेट को रोजाना टॉयलेट क्लीनर से साफ करना होगा। इससे राहु की नेगेटिविटी आपके पूरे घर से साफ हो जाएगी। देखिए, कुंडली में अगर कोई बहुत ही बड़ी राहु की स्थिति खराब होगी, तब तो आप जो नंबर आ रहा है उस पर आप फिर पेड कंसल्टेंसी लीजिए, आपको विशेष उपाय बताएंगे। लेकिन इस उपाय को करने से राहु की ये समझिए लगभग 45 to 50% जो दिक्कतें हैं, नेगेटिविटी हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो राहु आपको देने के लिए आ रहा है, आपको राहु से लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बस हम तो यही कहेंगे, पैसा कमाएं लेकिन किसी का दिल दुखा करके नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।